हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध दरोगा 18/5/2025 को ये जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी का। इसमें आज हम लोग पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इसका सही उत्तर आप लोग को हम बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कृष्णा की सहायक नदी। तो कृष्णा की सहायक नदी आपको तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी है। तो इनमें से पूछा होगा नहीं, तो ये तो सभी सहायक नदी है, और जो नहीं होगा वो लोग आप लोग मार दीजिएगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ मेजनी होगा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको अनुच्छेद 21 के कम है, ठीक है, जो 86वां संशोधन द्वारा बनाया गया था। अगला है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी। देखिए, इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती है। नाभिक की खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज आपको रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि WTO का नाम क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। WTO का स्थापना जो होता 1995 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। सिद्धार्थ 2 क्या है। तो सिद्धार्थ 2 एक प्रकार का आपको पनडुब्बी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि चिल्का झील जो खारे पानी की झील है कहाँ है। तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। और अगला है कि पटना का पुराना नाम। पटना का पुराना नाम आपको पाटलिपुत्र या कुसुमपुर है, जो ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्लोकन, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनर्लोकन होता है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 137 में, ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आपको सुप्रीम न्यायिक पुनर्लोकन मतलब कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 137 में है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर सुनवाई देता है तो उस पर पुनः सुधार करने का अधिकार उसको अनुच्छेद 137 के तहत है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। सहकारी समिति का गठन जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 से 1945। इजी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है आपको 1939 से 1945 में। आगे है ये 15 नंबर प्रश्न है, यूरिया का सूत्र पूछा गया है। तो यूरिया का फार्मूला जो होता है आपको NH2CO NH2 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे। ये भी साइंस का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि एक्वारेजिया का सूत्र क्या होता है फार्मूला। तो ये देखिए HCl HNO3 होता है, जो 3:1 में होता है, ठीक है, याद रखिएगा एक्वारेजिया का फार्मूला। 17 नंबर प्रश्न है कि धुआं सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो धुआं सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 N210H2O होता है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, ये भी साइंस का प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक। देखिए क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट है। दाब का एसआई मात्रक आपको पूछा गया तो इसका पास्कल होगा। अनुवांशिकी का जनक बोलेगा तो ग्रेगरी जॉन मेंडल होगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है। आगे देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम। तो इसका इथेनॉल होता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम इथेनॉल होता है। और 21 नंबर प्रश्न है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी बोलेगा तो ये अनंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि सतपुड़ा से निकलने वाली नदियाँ। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है। तो सतपुड़ा से निकलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से नर्मदा है, जो कि ये आपको अरब सागर में जा करके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपको 1992 में पृथ्वी सम्मेलन प्रथम 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ये आपको ब्राज़ील में है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में। आगे देखेंगे प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर, जो नेपा नगर है मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पिटली द्वीप स्थित है। तो पिटली द्वीप ये पक्षियों के लिए संबंधित है, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा इसको। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पिटली द्वीप कहाँ है। तो ये लक्षद्वीप में है, जो पक्षियों के लिए फेमस है। और अगला प्रश्न इजी क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध। तो ये हीराकुंड बांध महानदी पे है, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए, लोहे का क्षरण रोकने के लिए गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण किया जाता है, जिसपे जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिससे कि लोहे के क्षरण को रोका जा सकता है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। द सर्कल ऑफ लाइफ, 28 नंबर क्वेश्चन है, द सर्कल ऑफ लाइफ का प्रकाशक उपहार है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, ये आपको करेंट से संबंधित है। काला घोड़ा महोत्सव जो मनाया गया हाल ही में, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और रोहतासगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो ये रोहतास में है। रोहतासगढ़ किला रोहतास में है। या ऐसे क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि रोहतास इनमें से कौन सा किला राजस्थान में नहीं है, तो ये रोहतासगढ़ का किला राजस्थान में नहीं है शायद। देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। 31 नंबर प्रश्न है कि बिना अनुमति के सांसद कितने दिन अनुपस्थित रहने पर सांसद खत्म हो सकता है उनका, तो ये 60 दिन। कोई भी सांसद सदस्य अगर संसद में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका सांसदी रद्द हो सकती है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि कौन सा आईपीएस अधिकारी 7 वर्ष तक पाक में जासूस का काम किया था, तो इसका सही आंसर होगा आपको अजीत डोभाल। अजीत डोभाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। 33 नंबर प्रश्न है, शारदा सिन्हा का संबंध है, तो शारदा सिन्हा का संबंध आपको कला या संगीत से है, जैसे पूछा गया होगा ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी इजी क्वेश्चन है, तो न्यू पाई ताओ है। म्यांमार की राजधानी न्यू पाई ताओ है, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका का पीएम, तो श्रीलंका का पीएम हरनी जन सूर्या है। देख लीजिएगा श्रीलंका का पीएम या राष्ट्रपति पूछा था, जिस हिसाब से पूछा गया होगा आप लोग मिला लीजिएगा। बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो अभय कुमार है। बिहारी लिटरेचर के लेखक अभय कुमार है, तो इसका सही आंसर अभय कुमार होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व एशियाई खेल, ये आपको जापान में हुआ था। विश्व एशियाई खेल जापान में हुआ था। और 1913 में बिहार राज्य भवन का निर्माण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, थर्मन शनमुगतरम किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपको सिंगापुर के हैं, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है कि योगा को किस वर्ष एशियन गेम में शामिल किया जाएगा, तो 2026 में शामिल किया जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्क्लेव फिल्म को। बाफ्टा 2025 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को मिला है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर बोलेगा तो संजय मल्होत्रा है। देखिए, आरबीआई का स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष आपको विजय किशोर रहटकर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर रहटकर। और 44 नंबर प्रश्न है कि 44 नंबर प्रश्न है 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था को मिला है, तो ये रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को मिला है, जो कि एक थाईलैंड का संस्था है, इसी चीज़ को याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न। आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और मल्लिका परीक्षक कौन है, सीएजी, तो ये आपको संजय मूर्ति है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि तीरंदाज जब तीर को खींच कर रखता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होती है, निहित होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है कि नाव से कूदने पर नाव पीछे चल जाता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। नाव से कूदते समय नाव का पीछे तरफ जाना, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और 48 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम। मिजोरम में वन घनत्व सबसे अधिक है और वन की संख्या सबसे अधिक पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में चाय की अधिकतम खेती होती है, आपको असम हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न है कि आत्म सभा के संस्थापक कौन है, तो ये राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये